मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी ही हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। आदाब नाज़रीन, मैं हूं वसीम बारी, मेरे साथ हैं सलाम नजीबाबाद के एमडी आफ्ताब आलम साहब और कैमरामैन फरमान अहमद साहब। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, 4 अगस्त को इनॉग्रेशन हुआ है, उसके बाद हमने आपसे वादा किया था, उससे कबल भी वादा किया था कि रोज़मर्रा की आने वाली जो न्यूज़ हैं वो तो हम आपसे शेयर करेंगे ही, वो हम आपको लाइव दिखाएंगे ही, लेकिन उसके अलावा आवाम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बहुत सारी परेशानियां हैं और बहुत सारे सवालात हैं। उन सवालात को हम जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं हम उनसे ज़रिए से आपको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। उसी कड़ी को हमने आगे बढ़ाते हुए बहुत 1 महीने बाद या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद बहुत जल्दी नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। हमने सोचा, हमारी टीम ने सोचा कि वो हजरात कि जो हमारे शहर नजीबाबाद में चेयरमैनशिप के दावेदार हैं, हम उनको अपने स्टूडियो में बुलाएं और उनसे बात करें और उनसे समझें कि आखिर उनके दिल में आवाम का क्या दर्द है और आखिर वो इस पोस्ट पे, इस चेयरमैनशिप के बाद अगर आवाम उनको अपनी मोहब्बतों से नवाज़ दे तो क्या वो इसके ऊपर पूरा खरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। और इसी से मुतालिक बहुत सारे सवालात हम करते रहेंगे। हमने इस चीज़ की शुरुआत की है और इसी सिलसिले के हमने पहले मेहमान अपने स्टूडियो में बुलाए हैं जनाब इंजीनियर मौज़म साहब को। हम उनसे बात करेंगे और आपके मसाइल आप जो होंगे उनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। इससे कबल कि हम उनसे बात करें और आपके सवाल जो आपने हमें अपनी मोहब्बतों के साथ भेजे हैं हम उनसे सवाल करें, मैं आपसे दिल की गहराइयों से दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि पल पल की खबर, पल पल की न्यूज़ आप तक पहुँच सके। तो इस सिलसिले की बात को हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं सलाम नजीबाबाद की जानिब से मैं इंजीनियर मौज़म खान साहब से मैं इस्तकबाल करता हूं और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। हम उनके एहसानमंद हैं, मशकूर हैं, ममनून हैं कि उन्होंने हमारी बात पर लब्बैक कहा और अपने कीमती औक़ात में से चंद लम्हात हमारे लिए सर्व किए। मैं एक बार फिर सलाम नजीबाबाद की टीम की जानिब से मौज़म इंजीनियर साहब आपका इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर वसीम बारी साहब और आफ्ताब भाई जो कि एमडी हैं सलाम नजीबाबाद के। शुक्रिया सलाम नजीबाबाद, आपने ये मौका दिया है मुझे और आपके इस चैनल के ज़रिए और आपके ज़रिए मैं नजीबाबाद के लोगों को, क्योंकि आज रक्षाबंधन का बहुत प्यारा सा त्यौहार है भाई बहनों का, तो मैं रक्षाबंधन की दिल की गहराई से बधाई देता हूं नजीबाबाद की जनता को और शुक्रिया अदा करता हूं उन व्यूअर्स का जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। डॉक्टर वसीम बारी साहब और आफ्ताब आलम साहब का एक माजी रहा है, पास रहा है, जो नजीबाबाद का एक दर्द रखते हैं, आवाम के काम आना चाहते हैं ये लोग शुरू से ही। तो इसीलिए मैंने इनके चैनल पर एकदम हाँ की है, क्योंकि इनका मिजाज मेरे मिजाज से मिलता है। बधाई देने के साथ साथ एक सलाह भी देना चाहूँगा कि ये फील्ड पत्रकारिता की समाज को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, सरकार के साथ तालमेल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे इसी सच्चाई से आप जारी रखें। जी आप तब बहुत शुक्रिया मौज़म साहब यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल मौज़म साहब से मेरा ये है कि आप बीएसपी पार्टी में काफ़ी समय से एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं, क्या वजह रही कि बीएसपी पार्टी को छोड़कर आपको निर्दलीय चुनाव में आना पड़ा या निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोई आपने सोची? मैं तकरीबन 16-17 साल बीएसपी पार्टी से जुड़ा रहा और एक सच्चे सिपाही की तरह मैंने बसपा में रह कर के काम किया। कई कैंडिडेट ऐसे रहे जिनको मैंने चुनाव लड़ाया और वो जीते भी। उस लिस्ट में विधायक शीशराम जी भी रहे हैं, उसमें ओमवती जी भी रही हैं, उसमें गिरीश चंद जी भी रहे हैं। मगर मेहनत करने के बाद जब जब टिकट देने की बात आती है तो उस वक्त
जो पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो जनरल समाज से आते हों, चाहे ओबीसी से आते हों, और ख़ास तौर पे जो हमारे दलित कार्यकर्ता थे, उनकी जो मन की चाह थी कि ये बंदा ये चुनाव जीत सकता है इस जगह पर, वो लखनऊ ने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया, उनकी बात को नहीं सुना। तो जो उनके साथ ये धोखा हुआ, और वो आपने देखा कि लखनऊ की तरफ से जब टिकट के चुनाव होते हैं और लोकल लोगों की उनकी सोच को नहीं सुना जाता, तो रिज़ल्ट क्या होता है, वही रिज़ल्ट आया। और एक बात और, क्योंकि एक तो टिकट देने में अपने लोकल कार्यकर्ताओं की ना सुनना, और एक अजीब सी चुप्पी जो इस टाइम ज़रूरी था बोलना, चुप्पी जो है पार्टी सुप्रीमो ने बनाई, उससे हमारे ख़ास तौर पे दलित कार्यकर्ताओं का, ओबीसी कार्यकर्ताओं का, स्वर्ण समाज का, सभी का जो है दिल टूटा है उसी चीज़ को देखते हुए। और जनता ने कहा कि मौज़म भाई कब तक आप जो है बीएसपी से इन हालात में जुड़े रहोगे, जबकि वो कार्यकर्ताओं के नहीं सुन रहे। तो मैंने तो नजीबाबाद की जनता की सुनी, उन्होंने कहा कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, मैंने पार्टी छोड़ दी। जनता ने कहा कि आप चुनाव लड़िए निर्दलीय, मैं जनता की राय के आगे, जनता से बड़ा कोई नहीं है, मैंने जनता की बात सुनी और निर्दलीय चुनाव में मैं चेयरमैन उतर गया हूँ। मौसम भाई, अभी जो हालिया विधानसभा के चुनाव हुए उसमें बीएसपी पार्टी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। कहीं ये वजह तो नहीं रही कि भाई बीएसपी पार्टी से लोग, खास तौर से मुस्लिम समाज जो है बिल्कुल दूरी बनाए रखी, ये वजह तो नहीं रही आपके पार्टी छोड़ने की? नहीं, ये वजह नहीं। उन्होंने हर कास्ट के कार्यकर्ता, हर बिरादरी के कार्यकर्ता की जो चाहत थी उसको सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। तो खुद मायावती चुनावी मैदान से बिल्कुल दूर रही, पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो मनोबल टूटना। तो मेरी बात इससे साबित होती है कि उन्होंने सुना नहीं है। कार्यकर्ताओं की जब नहीं सुनोगे तो पार्टी का यही हश्र होगा। यही बात मैंने आपको बताई थी, ये बात साबित करती है, आपके सवाल का जवाब देती है अपने आप। मौज़म भाई, आपकी ज़िंदगी के दो पहलू हमने देखे हैं। एक एक्टिव पॉलिटिशियन की शक्ल में, जो कि आपने बीएसपी के साथ रहकर अपने टाइम पीरियड बताया कि कितने टाइम से आप साथ में रहे। दूसरे एक ज़माने से, शायद उसका पीरियड आपको मालूम होगा, हुज्जाज इकराम की खिदमत बराबर आप करते आ रहे हैं, और इससे कोई शिकवा नहीं है या इससे कुछ नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि जिस दिल की गहराई से आप उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके काम को अंजाम देते हैं, उनके वैक्सीनेशन को आप कराते हैं। क्या आवाम का मानना यह है कि अब वो वक्त है कि मौज़म साहब इस काम को कैश कर रहे हैं जो उन्होंने खिदमत की है? देखिए, मेरा मानना है कि अगर अच्छे काम करना से आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं, तो मैं तो सभी जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे कह रहा हूं कि भाई अपनी ज़िंदगी के 20 साल 30 साल लगाइए भाई पब्लिक सेवा में, अच्छे कामों में, और आप आ जाइए फिर। ये देखिए, मैंने तो ये काम इस नियत से नहीं शुरू किया। एक कहावत है कि इबादत से यानी पूजा से जन्नत मिलती है, स्वर्ग मिलता है, और ख़िदमत से खुदा मिलता है। तो मैंने तो, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा खुदा मुझसे राज़ी हो जाए, ऊपर वाला मुझसे राज़ी हो जाए, इसलिए खिदमत अंजाम दी। जब मैंने खिदमत अंजाम दी तो लोगों ने खुद ही मुझे बुला करके कहा कि आप लड़िए चुनाव। ऊपर वाले का करम है कि हर तरह से अल्लाह ताला ने मुझे नवाज रखा है, नाम से, पैसे से, शोहरत से। सिर्फ ये तो एक कांटों का ताज है। जो लोग इससे कमाई करना चाहते हैं उनके लिए तो ये ताज है चेयरमैनी का कि भाई बहुत बढ़िया बात है। मगर जो लोग इसे खिदमत के तौर पे करना चाह रहे हैं उनके लिए तो ये कांटों का ताज है कि तो इसे जो है खिदमत के करने की वजह से ही मैं चेयरमैनी चुनाव में उतरा हूँ।
आप चेयरमैनी चुनाव में आप खिदमत के नज़रिए से उतरे हैं, ये आपने अभी कहा है, लेकिन आपसे कबल जितने भी चेयरमैन आए, चेयरपर्सन्स आई हैं, और उन्होंने भी यही कहा है कि हम लोग आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। अब उनकी वर्डिंग में और आपकी वर्डिंग में क्या चेंजेस हो सकती हैं, ये बताइए। आवाम की खिदमत उन्होंने भी की है और वो करने के की है, और आपने भी एक और इसमें सेंटेंस जोड़ा कि जो जिनका मकसद कमाई है, तो कमाई का मकसद तो शुरुआत में कोई नहीं जाहिर करता। अभी तो आप हो सकता है आप लोग मोहब्बत पब्लिक नवाज दे, ऊपर वाला आपको चेयरमैन बना दे, तो क्या उसके बाद जो खिदमत वाला लफ्ज़ है ये साइलेंट हो जाएगा या ये खिदमत वाला चलता ही रहेगा? देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहली बात बताऊं, जो आज तक किसी चेयरपर्सन ने नहीं कही है, ना ही नजीबाबाद के, ना ही बिजनौर के, ना ही यूपी के किसी चेयरमैन ने, और ना ही इंडिया के किसी चेयरमैन ने या होने वाले चेयरमैन ने। कॉन्ट्रैक्टर के साथ मेरा पहला क्लॉज होगा कि जो भी कंस्ट्रक्शन करना है वो वाईफाई कैमरों की निगरानी में होगा। लाइव टेलीकास्ट जैसे आज आप सुन रहे हैं, ऐसा ही लाइव टेलीकास्ट होगा, यूट्यूब पर भी होगा, फेसबुक पर भी होगा। कोई भी नजीबाबाद का बंदा उसको देख सकता है, रिकॉर्ड हो कर सकता है। नजीबाबाद का ही नहीं, अगर वो बंदा अमेरिका में भी बैठा है कोई, तो वो भी इसको देख सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। और वो क्लॉज जो है उस स्क्रीन पर, आधी स्क्रीन पर उस कंस्ट्रक्शन की मालियत कितना कीमत है, इसमें कितने तशले सीमेंट, कितने तशले रेत, कितने तशले बजरी, लगभग कितना पानी भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो समझ लो सीमेंट बजरी का उसमें फ़ायदा कर लिया होगा, और कितने ml केमिकल, ये आधी स्क्रीन पर लगा हुआ आएगा। और आधी स्क्रीन पर वाईफाई कैमरों में वो मशीन जिसमें ये सब डलेगा और तशले सारे के सारे वो सब दिखाई दे रहे होंगे। कोई भी बंदा उसे रिकॉर्ड कर सकता है, और अगर कोई भी कमी चोरी पकड़ी जाती है तो वो रिकॉर्डिंग दिखा दे, वो कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। अब बताइए आप कि कोई ऐसे हालात में कोई रिश्वत दे सकता है? जब वो पूरा माल लगाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर रिश्वत नहीं दे पाएगा, और इस म्यूनिसिपैलिटी को करप्शन फ्री बनाना है इंशाल्लाह। तो ये समझा जाए ना खाली इसी से, जन्म प्रमाण पत्र, मरण प्रमाण पत्र भी टाइम पीरियड होगा उनका, कि आप यहाँ बॉक्स में डालिए अपनी एप्लीकेशन, आपके घर पर पहुँचेंगे। तो एक करप्शन फ्री सिस्टम देने का मैंने खिदमत करना चाह रहा हूँ, इसलिए आया हूँ मैं, और कोई वजह नहीं। चलिए, करप्शन फ्री। लेकिन एक बात से मुझे एक और अंदाज़ा लगा कि अगर ऊपर वाला आपको चेयरमैन बना देता है तो एक इंजीनियर होने का फ़ायदा नगर पालिका को एक्स्ट्रा मिलेगा कि कितने तशले सीमेंट आना है, कितने रेत आना है। तो अब इंशाल्लाह जो आपकी क्वालिफिकेशन है उससे नगर पालिका को पूरा फ़ायदा होगा, ऐसी उम्मीद मुझे भी है और शायद आवाम को भी होनी चाहिए। हाँ, मैं अपनी पूरी इंजीन जिस लायक भी हूँ मैं पूरी लगाऊंगा। आप ये कहना चाहते हैं नगर पालिका में जो कार्य हो रहे हैं, चाहे वो सड़क के हों या किसी भी निर्माण कार्य से संबंधित हों, उनमें करप्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी के बारे में कोई एलिगेशन नहीं, ना किसी के बारे में कोई बुराई, मैं खुद क्या करना चाह रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ। आप मेरे मुंह में अपने लफ्ज़ ना डालें प्लीज़। अभी तक जो काम हुए हैं विदाउट करप्शन हुए हैं या विद करप्शन हुए हैं, ये बताइए नगर पालिका का। ये जो पब्लिक है वो खुद देखती है, पब्लिक से बड़ा विजिलेंट कोई नहीं है, पब्लिक सब जानती है। और नजीबाबाद की पब्लिक इस बार अपना मूड बना चुकी है, और वो खुद तय करेगी कौन क्या करेगा। मैं किसी दूसरे पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता हूँ। मौसम भाई, अगर आपको नजीबाबाद जनता चुनती है तो सबसे पहला जो मेन अहम मुद्दा है स्वास्थ्य से संबंधित, उसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य वाले मुद्दे से पहले मैं अपना जो मेरा अपना आपका विज़न है, कैरेक्टर है, वो मैं बताना चाहता हूँ।
चलिए, इससे पहले कि आप करेक्टर बताएं तो आप थोड़ी सी इस बारे में ज़रूर पहले इससे पहले ये बता दें कि जब आप इस लाइन में आ ही रहे हैं और चेयरमैनी के इलेक्शन है बिल्कुल सर पर हैं, तो आपने नजीबाबाद का रोड मैप जो है उसके ऊपर तो शायद आपने स्टडी कर रखी होगी, ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि आप बहुत बारीकी चीज़ के ऊपर निगाह रखते हैं, हमें मालूम है। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आपके नज़दीक नजीबाबाद की अब भी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जो आवाम फेस कर रहा है पिछले कई सालों से, जो आपके नगर पालिका के अंडर में आती हैं? देखिए, उसके बाद आप अपना बताइए। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो यहाँ की है हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर प्योर पानी नहीं पी पा रहे हैं। अगर आज रैंडम चेकिंग 15 जगह के सैंपल भरवा लीजिए आप, शायद ही कोई पास हो पाएगा। मॉस्किटो फ्री एनवायरनमेंट नहीं है हमारा। मॉस्किटो फ्री करने के लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 25 वार्ड है, आप 25 साइकिल और 25 साइकिल के पीछे फॉगिंग मशीन लगा दीजिए। हर हफ्ते एक टाइम पे, मान लिया शाम को 4 बजे से 7 बजे तक, उस साइकिल को अपने वार्ड में घूम करके सारे रोड्स कवर करने हैं। उसमें असली केमिकल लगाना है, ना कि डीजल या मिट्टी का तेल डाल करके फॉगिंग करनी है। उसके अंदर असली केमिकल लगाना है। एक हफ्ते के जो मच्छर होंगे वो सब मर जाएंगे। उसके बाद जो लार्वे से मच्छर पैदा होगा वो नेक्स्ट संडे को मर जाएगा। इसके बाद तो इक्का दुक्का ही, मगर ये रेगुलर होना चाहिए। हर वीक 4 to 7 या जो भी जितने टाइम में एक वार्ड पूरा होगा, इसी तरह 25 वार्ड में एक टाइम पे शुरू हो। प्योर वाटर के लिए कुछ नहीं है भाई, आप निकल जाइए तो आप भी देखेंगे कि 1 घंटे में ही आपको 5-6 जगह बुलबुले फूटते हुए दिखाई जाएंगे नालियों के अंदर। वो नालियों में जो बुलबुले हैं, जिस टाइम प्रेशर से पानी आ रहा है तब वो पानी निकल रहा है नालियों के अंदर, वो बुलबुले हैं डॉक्टर वसीम बारी साहब। मगर जिस टाइम पानी का प्रेशर आना बंद होगा, उस टाइम नाली का पानी उन पाइप्स के अंदर जाना शुरू हो जाएगा और वो उसके ज़रिए हमारे घर पहुंचेगा। और उसके अंदर इंसान की और किस जानवर की कौन सी गंदगी नहीं होती जो हमारे जिगर के टुकड़ों को हमारे बच्चों के पेट में जाएगी। हमारे बुजुर्ग जो हमें उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया जिन्होंने, आज हम उन्हें ऐसा गंदा पानी पिला रहे हैं। हम खुद वो गंदा पानी, हमारे मेहमान वो गंदा पानी पी रहे हैं। तो इसका बहुत आसान सॉल्यूशन है कि आप जो है 1000-1500 ऐसे कनेक्शन होंगे जो नालियों में से आधा इंच का पानी निकल रहा पाइप जा रहा है, उनको नाली के ऊपर 4-4 इंच का एक रद्दा कोर्स लगा करके और उसके ऊपर को ले जाए, प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद भी रैंडम सैंपलिंग कराते रहे हैं। हर महीने 25 वार्ड है, 25 रैंडम सैंपलिंग हो और उसका रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर लगाए और व्हाट्सएप पे भी डालेंगे, हम यहाँ गलत हैं, यहाँ हमारा पानी गंदा आ रहा है। जब हम अपनी गलती मानेंगे तभी उसमें सुधार भी करेंगे। उसके बाद उनको जो है उन जगहों पे गंदगी की वजह ढूंढ करके उस कमी को दूर करेंगे और 3-4 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह एकदम प्योर पानी नजीबाबाद पिएगा। इसी तरह जो है एक मिनी हॉस्पिटल बन सकता है जहां 2-3 डॉक्टर बैठ सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक टाइप। उसके अंदर किसी भी गरीब को फ्री में, और आम जो गरीब नहीं है उनको 5 या 10 रुपए के अंदर जो है दवाई, मैं डॉक्टर के, मैं दवाई के, और गरीब आदमी को एकदम फ्री, ऐसा क्लिनिक म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से बन सकता है। हेल्थ के मामले में ही पार्क है कि हमारे यहाँ पार्क ही नहीं है जहाँ जाकर के बंदा कोई एक्सरसाइज कर सकता है, घूम सकता है, उसके ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इस तरह की जो पैरामीटर्स हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। जो हेल्दी अगर नजीबाबाद होगा तो डेवलप नजीबाबाद होगा। तो इस तरह से जो है हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो लाइट्स हैं वो जनरेटर से चल रही हैं। अगर जनरेटर से चलेंगी तो कितना स्टाफ चाहिए, उसके लिए तार चाहिए, जनरेटर्स चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, डीजल चाहिए जिसका लाखों रुपए महीने का बिल आता है। अगर आप उतनी ही कीमत में, जितनी कीमत में सिंपल लाइट लगी है, आजकल उतने ही कीमत में सोलर लाइट्स आ रही हैं। अपना जैसे ही सूरज डूबेगा
उनकी लाइट। हमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो नाजरीन ने हमारे लिए भेज रखे हैं, जिन्होंने हमारे पर कॉन्फिडेंस लगाया हुआ है कि हमारे सवाल रखे जाएंगे, और उन्हीं सवाल को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मेहमान से रिक्वेस्ट करूँगा कि शॉर्ट टर्म में उनको बताते चलें, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत बिजी शेड्यूल है और नाजरीन भी अपने कीमती औकात से चंद लम्हात हमारे लिए निकाले हुए हैं, हम उनके एहसानमंद हैं। आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल हम आपसे करते हैं। मौज़म भाई, आपने ये सब कुछ हेल्थ से रिलेटेड बताया, लेकिन इसी हेल्थ से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन है कि हमारे शहर के अंदर एक ऐसे हॉस्पिटल की बड़ी सख्त ज़रूरत है। आपने डिस्पेंसरी बताई है, चैरिटी बहुत सारी और लोग भी कर रहे हैं। हमारे शहर के अंदर एक ज़रूरत है जो कि हमारे किसी नाज़रीन ने हमसे आपसे सवाल किया है, हमारे यहाँ एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए जहाँ के सर्जरी माइनर से मेजर सर्जरी तक फ्री हो सकें। क्या नगर पालिका, शॉर्ट में बताइए, इस चीज़ में सक्षम है कि वो हमें ये चीज़ दे सके? नगर पालिका तो अपने में कोशिश करेगी। बहरहाल सरकार से बड़ा बजट है, सरकार से हॉस्पिटल लाने के लिए मेहनत की जानी चाहिए, और मैं वादा करता हूं कि पूरी मेहनत करूंगा बजट लाने के लिए। और इससे पहले भी ऐसे मौके आए जो यहाँ के किसी वजह से यहाँ पर ये बनता एक हॉस्पिटल रह गया है, सब लोग बेहतर जानते हैं। हमारे शहर को एक साहब सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे शहर को ऐसे चेयरमैन की ज़रूरत है जो ईद मिलादुन नबी के जुलूस में भी शरीक हो, तो गणेश चौथ महोत्सव में भी जाए, और फिर वो गुरुद्वारे के जो जुलूस आता है उसमें भी शरीक हो। ये ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। क्या अगर आपको आवाम ऐसा मौका दे, जिसको कि मैं कह सकता हूँ कौमी एकजहती के नज़रिए से, कम्युनल जिस हार्मोन जिसको बोलते हैं, तो आप उसमें आप क्या कर सकते हैं? शॉर्ट में थोड़ा सा ये बताइए, क्योंकि वक्त की किल्लत है। देखिए, वाकई ऐसे रहबर की ज़रूरत है जो हमारी तहज़ीब, संस्कृति, नजीबाबाद की गंगा जमनी, उसको लेकर के बढ़े और आगे बढ़ाए। मैं बताना चाह रहा था इस बीच कि मैं हूँ वो एक शेर के ज़रिए मैं बताना चाह रहा हूँ। डॉक्टर वसीम साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी, मैं जोड़ने का काम करता हूँ। आपने मेरे होर्डिंग पे भी लगा हुआ देखा होगा, तो दो अलग अलग रिलीजन के बच्चे गले मिल रहे हैं, वो मेरी सोच है। और एक शेर के ज़रिए मैं बताना चाहूँगा, लोग बाग तोड़ने की बात करते हैं, मैं जोड़ने की बात करता हूँ। लोग बात बांटने की काम करते हैं, मैं जोड़ने की बात करता हूँ। और वो शेर ये है साहब कि चलो अच्छा दुनिया बांट लें, आओ मिलकर दुनिया बांट लें। समंदर आपका, लहरें हमारी, सूरज आपका, रोशनी हमारी, आसमान आपका, चांद सितारे हमारे। अच्छा चलो यूं कर लें, सब कुछ आपका और आप हमारे। बहुत बढ़िया। ये मैं जो कुछ हूँ, ये शेर इसका रिप्रेजेंटेशन करता है, अक्कासी करता है। तो मैं अगर हज के कैंप लगाता हूँ तो मैं कांवड़ शिविर के अंदर भी जा कर के सेवा करता हूँ। मैं मेडिकल कैंप्स भी लगाता हूँ, तो वो सभी के लिए होते हैं। हमारे घर के बाहर होली दहन होता है, उसके अंदर मैं शामिल रहता हूँ। होली मिलन प्रोग्राम हम अपनी गली में ही कराते हैं। और ये वो नजीबाबाद है जहाँ ईद के प्रोग्राम हमारे संजीव गोयल जैसे लोग करवाते हैं, कपिल भाई जैसे लोग करवाते हैं, और यहाँ कांवड़ शिव जो हैं वो ज़की साहब लगवाते हैं। हम तो जाकर वहाँ सेवा ही करते हैं। तो ये वाकई बहुत ज़रूरी है कि नजीबाबाद को ऐसा रहबर मिले। आपने एक शेर पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सोच वो है कि किसी शायर ने कहा था कि 7 संदूकों में बंद कर दो ये नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। वाह, तो शायद इसी लहजे में आप चलना चाहते हैं। आगे सवाल आफ्ताब साहब के पास ऑनलाइन आया हुआ है। जी सर। शहर की बहुत ही बड़ी समस्या है मोहल्ला मुगलिशा की। मैं खुद मोहल्ला मुगलिशा से हूँ। वहाँ अक्सर बरसात में जल भराव की समस्या हो जाती है। जितने भी चेयरपर्सन आए या चेयरमैन आए आज तक, सब ने वादे तो किए, लेकिन उस वादों को कोई पूरा नहीं कर पाया। अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो आप इस समस्या से कैसे मोहल्ला मुगलिशा वासियों को निजात दिलाएंगे?
देखिए, मोहल्ला मुगलू शाह में भी ये प्रॉब्लम है, मकबरे में भी ये प्रॉब्लम है, और राजवंश धर्मशाला जो एमडीएस के पीछे है वहाँ भी ये प्रॉब्लम है। और मेरे पास इसका पूरा रोड मैप है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं उसकी वजह से आपसे वादा करता हूँ कि इस प्रॉब्लम का किसी हद तक जो है इस प्रॉब्लम से निजात मिलेगी नजीबाबाद के लोगों को। पूरा प्लान है मेरे पास इसका। बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। पहले बच्चे गलियों में खेलते थे, मोहल्लों में खेलते थे। आज हमारे बच्चों को साइकिल चलाने तक के लिए रोड अवेलेबल नहीं है, ट्रैफिक रहता है। एक पार्क की और एक स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है। रोड स्टेप ग्राउंड पर एक ग्राउंड पड़ा है जिसे स्टेप ग्राउंड कहते हैं। क्या ऐसा संभव नहीं है कि वो जो है ट्रांसफ़र करा दिया जाए और उसको खेल के मैदान के रूप में विकसित किया जा सके? देखिए, ये गवर्नमेंट का मामला है कि ये जो है शिक्षा मंत्रालय का मैदान है, मगर आपसी तालमेल से इसको पार्क भी के तरह से इस्तेमाल करते चला आ रहे थे अब तक लोग, और उसी तरह से इसके अंदर एक ओपन जिम टाइप बनाया जा सकता है, और इसके अंदर ट्रैक बनाए जा सकते हैं जहां जाकर के लोग बाग पार्क की तरह ही इसके अंदर जो है जाकर के घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, बैठ सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसी तरह जो चौड़ी सड़कें हैं उनको भी चिन्हित करके वहाँ भी बेंचेस, ट्रीज़, वहाँ भी छोटा सा जो है पार्क नुमा माहौल उस रोड का बनाया जा सकता है। ऐसे कई रोड हैं जो मैंने चिन्हित किए हुए हैं। इस प्रॉब्लम से भी नजीबाबाद की जनता को निजात मिलेगी। मौसम भाई, शिक्षा की बात करें तो एमजीएम इंटर कॉलेज नजीबाबाद में है, जो मैनेजमेंट जो है नगर पालिका देखती है, उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। वहाँ से पेरेंट्स जो है अपने बच्चों का नाम कटा करके दूसरे स्कूलों में एडमिट करा रहे हैं। क्या वजह है? क्या नगर पालिका उसको सही करके मैनेज नहीं कर पाती? यहाँ मुझे भी थोड़ा गुस्सा है इस टाइम। अगर हमें सबसे ज़्यादा किसी 3 चीज़ों की ज़रूरत है तो वो है नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 एजुकेशन। बाद में आती हैं सारी चीज़ें। तो जो स्कूल बना रहे हैं उनको सैल्यूट, उनको सलाम, मगर वाकई जिन लोगों ने बनाया स्कूल जिसके अंदर जो है 600-700 बच्चे पढ़ा करते थे, आज वहाँ 60 के करीब बच्चे हैं। ये वाकई नजीबाबाद के ऊपर जुल्म है। अगर नजीबाबाद की जनता प्यार दे करके, अपना आशीर्वाद दे करके मुझे चेयरमैन बनाती है तो मैं वादा करता हूँ कि उसके अंदर इस तरह की एजुकेशन दी जाएगी कि नजीबाबाद के लोग और स्कूलों से नाम कटा करके अपने बच्चों का एमजीएम इंटर कॉलेज में करवाना अपना आप में फ़ख्र समझेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसी के आधे हिस्से के अंदर वो गर्ल्स विंग शुरू करा जाए या टाइमिंग अलग अलग करके दोनों की ही एजुकेशन दी जाए। और इसके अलावा भी अपने तौर से भी मैं कोशिश करूँगा कि कोई इंग्लिश मीडियम बड़ा स्कूल दिया जाए। एक्चुअल में एक बात ये आई कि आपने भी ये बात किया, और आपसे पहले इस वक्त चेयरपर्सन साहिबा हैं, उससे पहले चेयरमैन साहब भी हैं, और हाईली एजुकेटेड लोग भी इससे जुड़े हुए हैं नगर पालिका से, अब से नहीं काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसकी हालत अभी तक सुधार नहीं हो पाया है और बिल्डिंग इसकी जर्जर होती जा रही है। आज जैसे कि आपने बताया कि फर्स्ट पॉइंट एजुकेशन, सेकेंड, थर्ड, तीनों में एजुकेशन गिर गए। एजुकेटेड लोग इससे जुड़े हुए हैं। आखिर वो कौन सी वजह है कि दूसरा एक संस्था, एजुकेशन संस्था यानी कॉलेज तो बनने की कगार पर है, लेकिन जो अपना एक पुराना है, जिसका हमारा एक इतिहास है, आखिर हम उस इतिहास को भुलाकर नए चीज़ हम बना रहे हैं और पुराना इतिहास हम भुलाते जा रहे हैं। इस चीज़ के लिए तो सलाम नजीबाबाद का एक छोटा सा रुकन होने के नाते मैं उन लोगों से भी ये सवाल करूँगा जिन्होंने इस कुर्सी पर बैठकर 5 साल 10 साल गुजारे हैं, और आपसे भी ये सवाल करूँगा, और जो आपके बाद इस चेयर पर आएंगे उनसे भी मैं सवाल करूँगा कि आखिर उस खस्ता हाली जो बिल्डिंग है और जो वहाँ 50-60 बच्चे हैं, उनका गुनहगार कौन होगा? और अगर आप आते हैं तो आप आज ये ज़रूर बताइएगा
क्योंकि वो 100% नगर पालिका के अंडर में जगह आती है कि आप किस तरीके से और कितने टाइम पीरियड में उस कुर्सी पर बैठने के बाद उसके निज़ाम को दुरुस्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं उस सूबे का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो फिर पॉलिटिक्स हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान का एक सूबा है जहाँ पर, जैसे कि अभी आपने कहा कि यहाँ पर एडमिशन लेना लोग फ़ख्र महसूस करेंगे, वहाँ के स्कूल में एडमिशन लेने से वाकई लोग फ़ख्र महसूस करते हैं और लाइन में खड़े होकर अपना बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन कराते हैं। क्या ऐसी पोजीशन आप दे पाएंगे एमजीएम इंटर कॉलेज को या नहीं, ये बताइए। आपके सवाल करने से ही पहले इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। दूसरों की क्या कमियां रही हैं वो मैं बिल्कुल नहीं निकालूंगा। जो कमियां रही हैं उसमें सुधार वो होगा। सवाल उनसे करे जाएंगे। मगर मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, अगर जैसा कि आप तो घुमा फिरा के बता रहे हैं, अगर दिल्ली के स्कूल बेहतर हो सकते हैं तो नजीबाबाद का भी स्कूल इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा, ये तो आपका इससे मुतालिक सवाल था। एक आपसे आपकी पर्सनल चीज़ से आपकी सवाल मिलता है कि सभी लोग नजीबाबाद की जो चेयरमैनशिप के लिए खड़े हो रहे हैं उनकी मेजॉरिटी ऐसी है कि वो किसी ना किसी पार्टी के सिंबल बेस की वेट कर रहे हैं या किसी से जुड़े हुए हैं और वो टिकट लिए आएंगे वो जुड़ेंगे। क्या इंजीनियर मौज़म भी किसी पार्टी के इंतज़ार में है कि मुझे कोई टिकट दे दे, या इंडिपेंडेंट का बिल्कुल फ़ैसला किए हुए हैं? देखिए, तकरीबन सभी पार्टी के हेड लखनऊ से, दिल्ली से मेरे कांटेक्ट में मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि मैं उनकी पार्टी से चुनाव लड़ूं। मगर मैंने नजीबाबाद से वादा किया है, नजीबाबाद के लोगों से वादा किया है कि ये तय करने का हक़ कि नजीबाबाद का चेयरमैन कौन होगा, ये नजीबाबाद के लोग तय करेंगे। लखनऊ से बैठ कर के कोई नजीबाबाद का चेयरमैन तय नहीं करेगा। ये नजीबाबाद के लोगों ने पहले ही अपना मन बना चुके हैं। मैं बिल्कुल निर्दलीय लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, आज़ाद उम्मीदवारी के साथ लड़ूंगा। मैं किसी भी हालत में किसी पार्टी के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो वोट अगर विधायकी में या लोकसभा में जो वोट किए जाते हैं उनसे सरकारें बदलती हैं। इससे कोई सरकार बदलने नहीं जा रही है। मैं निर्दलीय हूँ, मैं तो सब दल का हूँ, मैं सब दल से काम करा लूँगा। सब दल वाले अपने अपने लोकसभा में, विधानसभा में अपने वालों को वोट करें, कोई बात नहीं। मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि नजीबाबाद की जनता, जब नजीबाबाद चेयरमैनी के वोट हों तो नजीबाबाद का विकास कौन करा सकता है, किसका पास्ट ऐसा रहा है और किस पर आपने मूड बना रखा है और किससे आपको उम्मीद है, उसी हिसाब से नजीबाबाद के विकास के लिए वोट करना। शुक्रिया। मौसम भाई, हमारे एक दोस्त हैं अबरार अहमद सलमानी साहब, उन्होंने कहा है, एक क्वेश्चन रखा है कि स्टेशन से लेकर के और नगर पालिका तक जब हम आते हैं पैदल, तो मार्केट में बाहर से लोग खरीदारी के लिए आते हैं, जिनमें महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। उनके लिए किसी भी शौचालय का इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा परेशानी का सबब बनता है। बच्चे परेशान रहते हैं, इमरजेंसी में किसी को भी शौच आ सकता है। उसके लिए नगर पालिका की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। क्या आप चेयरमैन बनने के बाद ये व्यवस्था की जाएगी? मेरे पास पूरा रोड मैप है आफ्ताब भाई। देखिए, हमारे यहाँ खाली नजीबाबाद स्टेशन से और वहीं तक की नगर पालिका तक की ही प्रॉब्लम नहीं, मोटे आम से लेकर के और माल गोदाम तक भी है। ऐसे और भी कई रोड हैं। और जब कलियर शरीफ से जो है ज़ायरीन आते हैं उनके लिए भी नहीं है। जब हमारे जो है कांवड़ शिवरी भोले आते हैं हमारे, उनके लिए भी बहुत इस टाइम मैंने जो टॉयलेट देखे हैं वो बहुत ही गंदे के, मतलब देख करके ही जाने का दिल ना करे। इसके लिए स्मार्ट टॉयलेट आते हैं। स्मार्ट टॉयलेट जो हैं वो खुद अपने आप को साफ़ कर लेते हैं। जैसे ही बंदा निकलता है वो अपने आप को ऑटो फ्लश कर लेते हैं। स्टील के बने हुए होते हैं, कोई चीज़ उसमें से हटाई नहीं जा सकती है और बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। तो ऐसे टॉयलेट कई जगह रखवाए जाएंगे और रास्ते में बनवाने की कहीं जगह होगी तो वहाँ बनवाए भी जाएंगे। एक आखिरी सवाल मौज़म साहब से, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे स्थिति वैसे तो क्लियर होती चली जाएगी, लेकिन ऐसा शहर में माहौल है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि नजीबाबाद चेयरमैन की जो सीट है वो बैकवर्ड हो सकती है। अगर बैकवर्ड होती है तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं, किस तरीके से लड़ेंगे? देखिए, मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैं जो है ये मान के चल रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह।
एक आखिरी सवाल आपसे मैं करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आवाम से रब्ता करूँगा और फिर उसके बाद इस प्रोग्राम के लिए अलविदा कहेंगे। आखिरी सवाल मेरा यह है कि अभी हमने प्रॉब्लम्स आपको काउंट कराई हैं और जो कि आपके भी जहन में पहले से ही मौजूद हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपने मेरे पूरा रोड मैप पर मैंने स्टडी की हुई है। हेल्थ, एजुकेशन, मोहल्ला मुगलूशा और दीगर 2-3 बातें इसके ऊपर हुई हैं। अबरार साहब ने सवाल किया ऑनलाइन और काफ़ी साथियों ने जो सवाल किए थे वो हमने कोशिश की कि वो इस प्रोग्राम में हम शामिल किया जाएँ। अगर आपको हमारी शहर की आवाम अपनी मोहब्बतों से नवाज दे और ऊपर वाले का करम आप पर हो जाए, तो क्या आपकी ज़बान पर ये बात तो शायद नहीं आएगी कि भाई मेरी सरकार नहीं है, मैं काम कैसे कराऊं? बहुत अच्छा। जो काम मेरे बस का होगा, जो काम म्यूनिसिपैलिटी के लीगली बस में होगा, वो सारे काम कराने के लिए मैं इस बहाने का इस्तेमाल नहीं करूँगा, और जो मेरी कैपेसिटी में भी नहीं होगा वो मैं और लोगों से जिनसे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे कह करके कराने की कैपेबिलिटी रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मौज़म भाई। हो गया बुरा है? बहुत बहुत शुक्रिया मौज़म भाई। आप थे इंजीनियर मौज़म साहब जो हमारे स्टूडियो में अपने कीमती लम्हात लेकर हाज़िर हुए थे और हमने आवाम के सवाल आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की और उन्होंने भी अपनी बात आवाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। आवाम ने उनसे बहुत सारे सवाल किए और एक बार फिर मैं इनको इंजीनियर मौज़म साहब को बात बताता चलूँ कि ये जो सवालात आज हमने आपसे लाइव किए हैं वो अगर आपको ऊपर वाले ने मौका दिया, ये आपको मौका देने के बाद फिर इसी स्टूडियो में इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे और आपको ये रिमाइंड कराएंगे जो आपने वादे किए हैं, आप उन वादों को कितने % आप निभाने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं और किस तरीके से आप इसको निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। इसी तरीके से अगली कड़ी में हम अगले किसी एक ऐसे शख्स को बुलाएंगे जो उम्मीद रखता है कि नगर के लोग, नजीबाबाद शहर के लोग मुझसे जुड़ें और मुझे चेयरमैन पद की कुर्सी पर ले जाकर बिठाएं। आवाम की हम खिदमत करेंगे। इसी तरीके से हम आवाम से सवाल पूछेंगे और आवाम हमारे ज़रिए से उन साहब से सवाल करेगी। अगर फिर आवाम का फ़ैसला होगा और आवाम जो उसका इंतखाब करेगी उसके बाद ही होगा। लेकिन हम बराबर उन तमाम हजरात को यहाँ लाने की पूरी कोशिश करेंगे जो चुनाव के मैदान में चेयरमैनशिप के दावेदार होंगे और हम यहाँ पर उनके आके सवाल करेंगे। सवाल आपके होंगे, ज़रिया सलाम नजीबाबाद होगा। सलाम में कोई कंट्रोवर्सी और सवाल में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। आपसे हर सवाल जो हमारे पास होगा अदब के दायरे में होगा, हम उस सवाल को उस कैंडिडेट से ज़रूर मालूम करेंगे। एक बार फिर आप तमाम हजरात का शुक्रिया जो इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लाइव देखने में लिया, अपने सवाल पूछे। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सलाम नजीबाबाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आपका मौज़म साहब, इंजीनियर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर सलाम नजीबाबाद की टीम से मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और सलाम नजीबाबाद की जानिब से आपको शुभकामनाएँ और दुआएं, नेक दुआएं आपको। और मेरे साथ मैं हूं वसीम बारी, मेरे साथ है आफ्ताब आलम जो कि MD हैं सलाम नजीबाबाद के। फरमान साहब हमारी प्रोग्राम को एडिटिंग कर रहे हैं। नसीम उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम लोगों के साथ मैं आपसे अब अलविदा लेता हूं और आखिरी 2 लफ्ज़ के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा मौज़म साहब से कि अगर वो कुछ आवाम से कहना चाहते हों तो इसके ऊपर कहें। शुक्रिया नजीबाबाद। 2 लफ्ज़। शुक्रिया।